हो रहे पत्रकारों पर लगातार अत्याचार क्यों नहीं हो पा रही कार्रवाई? पत्रकारों को गोली मारकर हत्या की जाती है। सच्चाई दिखाने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर इसी कड़ी में सजा दिलवानी चाहिए ताकि पत्रकार यूपी में सुरक्षित रह सके, और एक नया कानून बनाना चाहिए पत्रकारों के लिए। उन पर कोई जानलेवा हमला करने की कोशिश कभी न करे। सभी पत्रकार अपनी पत्रकारिता सुरक्षित कर सके। हमेशा पत्रकार साथी अपनी जान जोखिम में डालकर खबर बनाते हैं और प्रकाशित करते हैं, फिर भी आला अधिकारी उन पर ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह लापरवाही बढ़ती गई तो पत्रकार अपनी पत्रकारिता छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। सच्चाई दिखाना तो बड़ा मुश्किल होगा, लोहे के चना चबाने के बराबर होगा। सही पत्रिका साथी मुख्यमंत्री से लगा रहे हैं लौहर जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने। और उत्तर प्रदेश जनपद उन्नाव में कलेक्टर स्थित निराला प्रेक्षागृह प्रांगण में राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के पदाधिकारी व प्रेस क्लब उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी एकत्रित होकर आज बहुचर्चित सीतापुर के राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष फैजल रहमान सफवी एवं प्रेस क्लब उत्तर प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा, महामंत्री भानु सिंह चंदेल की अगुवाई में लगभग आधा सैकड़ा पत्रकारों ने आज फिर सीतापुर में पत्रकार साथी राघवेंद्र वाजपेयी जी की निर्मम हत्या से आक्रोशित हुए पत्रकार साथियों ने राष्ट्रपति महोदय संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है। पत्रकार सुरक्षा एवं पत्रकार एकता के नारे लगाए गए। मुख्य रूप से राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के फाउंडर अध्यक्ष श्रवण कुमार पांडे, डिप्टी चेयरमैन भाई जी सतीश वाजपेयी, प्रेस क्लब अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा, महामंत्री भानु सिंह चंदेल, नफीस मंसूरी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री मोहम्मद जालम, अंसार सिद्दीकी, सूरज मिश्रा, रानी खान, खुशनुमा खान, महेश राजपूत, शब्बीर अली, ध्रुवलाल साहू आदि लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। सभी पत्रकारों का राष्ट्रीय अध्यक्ष फैजल रहमान सफवी ने आभार व्यक्त किया। और देखिए, राष्ट्रीय पत्रकार सभा के अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा जी ने अन्य पत्रकारों ने अपनी बात को रखते हुए पीड़ित पत्रकार के विषय में क्या बताया। ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को स्वागत है। आप देख रहे न्यूज इंडिया 24। बता दें कि हम उत्तर प्रदेश के आज उन्नाव जिला अधिकारी महोदय के यहाँ खड़े हैं। जैसे बता दें, पत्रकारों पर लगातार हो रहे अत्याचार, इसी विषय में सभी पत्रकार साथी मिलकर एक ज्ञापन देने आए। इसी विषय में चर्चा करते हैं, इनसे क्या पत्रकारों का अन्याय हो रहा है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र मिश्रा है। मैं प्रेस क्लब उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष हूँ। हम सब पत्रकार एकत्रित होकर के आक्रोशित हैं। सीतापुर में जो हमारे पत्रकार साथी की हत्या कर दी गई है, हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सजा दी जाए। साथ ही परिवार के लोगों को मुआवजे के तौर पर कम से कम 50 लाख रुपए दिया जाए, जिससे हमारे मृतक पत्रकार साथी का घर चल सके। बस हमारी शासन से इतनी ही मांग है। हमारे साथ में आइए सर, अपना नाम बताइए। जी, मैं फैसल रहमान सफवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पत्रकार महासभा। आज हमारे जिले का सभी पत्रकारों का संगठन आज जो हमारे सीतापुर में राघवेंद्र वाजपेयी जी की जो हत्या हुई है, उन्हीं के संबंध में सभी लोग यहाँ एकत्र हुए हैं कि उनको न्याय दिलाया जाए। और सरकार से ये मांग की गई है कि उनके परिवार को जो ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा उनको दिया जाए, उनके परिवार की सुरक्षा की जाए। यही हम सब पत्रकारों की मांग है और सभी पत्रकार एकजुट होकर इसकी आवाज़ को बुलंद करें। आइए सर, क्या कहना चाहेंगे। सतीश वाजपेयी, राष्ट्रीय पत्रकार महासभा, डिप्टी चेयरमैन। कहने को तो पत्रकार चौथा स्तंभ है, लेकिन 3 स्तंभ को तो बहुत ही मजबूती, सुरक्षा सब कुछ दिया गया। चौथे स्तंभ के बाद सिर्फ एक ही चीज दी गई है कि अगर साथी की हत्या होती है श्रद्धांजलि दो और कैंडल मार्च निकाल लो। शासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। अगर आप चौथा स्तंभ मानते हो तो वो सुविधाएं चौथे स्तंभ को देनी पड़ेंगी, शासन को और प्रशासन को, जो अपेक्षा का शिकार है। अपेक्षा आप सबसे रखते हो पत्रकारों से कि हमारी आवाज को, हमारी कार्यशैली को, हमारे कार्य योजना को लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन उपेक्षा पे खड़े उतरने के लिए आप कदम पीछे हटा लेते हो। तब आप पत्रकार आपके लिए एक दलाल या प्रभारी हो जाता है, एक कलम का केवल कलमकार बन के रह जाता है। उसको वो चीजों से वंचित कर देते हो जो 3 स्तंभों को मिल रही है। पत्रकारों के लिए एक नया कानून की सुरक्षा के लिए बनना चाहिए क्या? जमाने से आवाज उठ रही है। एक उम्मीद भी है कि शायद योगी शासन में वो चीज पूरी हो, लेकिन
ये भविष्य के गर्त पे है। शासन प्रशासन के जो नामुंदे बैठे हुए हैं उनके दिमाग की उपज में है कि वो करते हैं कि नहीं करते हैं। हम लोग फिलहाल अभी कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि तक सीमित हैं। आइए उस वक्त क्या नाम है सर? भानु सिंह चंदेल। पत्रकार सभी भी अपनी जान जोखिम डालकर खबरें बनाते हैं और लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसे हम क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल, पत्रकार का दर्द पत्रकार ही समझ सकता है जी। और सरकार भी समझती है। जब उसको चुनाव आते हैं नजदीक तो वो समझ में आता है कि एग्जिट पोल में हमको कैसे आगे दिखाएं, वैसे चुनाव हार रहे हो, तब उनको पत्रकार की अहमियत मालूम पड़ती है। लेकिन उसके बाद में पत्रकार उनके लिए बेकार हो जाता है। और जिस तरह से पत्रकारों पर उत्पीड़न हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जिसको लेकर योगी सरकार लगातार यह भी फरमान जारी कर रही है, न्यायालय से भी आदेश जारी हो रहे हैं कि पत्रकारों को सुरक्षा की जाए, पत्रकारों को सम्मान दिया जाए, उन पर कोई फर्जी मुकदमे न लिखे जाए, लेकिन इनका पालन धरातल पर बिल्कुल जीरो, बड़ा सन्नाटा है। हकीकत ये है, हम सब लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की तरफ से भी, राष्ट्रीय पत्रकार महासभा की तरफ से भी, प्रेस क्लब उन्नाव की तरफ से भी यह मांग है कि जल्द से जल्द योगी सरकार उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा अधिनियम कानून लागू करे। मृतक पत्रकार के परिजन की जो पत्नी है, उनकी योग्यता अनुसार उनको सरकारी नौकरी देने का काम करे। साथ ही उस परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग करे और उस परिवार की सुरक्षा तय की जाए। साथ में ही उस मामले को, उस मुकदमे को, उन हत्यारों के खिलाफ उसको मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई दिए, ताकि आगे चल के भविष्य में किसी अन्य पत्रकार को या किसी पत्नी को, किसी महिला को अपना सुहाग न खोना पड़े, हम लोगों को अपना पत्रकार भाई न खोना पड़े। योगी सरकार से यही हमारी उम्मीद है। पत्रकार एक का, पत्रकार एक का कुछ नहीं हो सकती, लेकिन सत्ता शासन सहयोग, खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ जो लगातार ठोको नीति चला रहे हैं अपराधियों के खिलाफ या भूमाफियों के खिलाफ, और लगातार वो ठोक रहे हैं, तो उसी चाहते हैं जिस तरह से पत्रकार को उन अपराधियों ने ठोका है, तो योगी महाराज कब उनको ठोकेंगे, सबसे बड़ा इंतजार तो हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि गाड़ी पलट जाती है, ठोक दिया तो कब उस अपराधी को ठोकेंगे जो बताया जाए लेखपाल की टीम के खिलाफ खबर चुनाव लेकर के उसकी हत्या की गई। और साथ ही भी मांग कर रहे हैं जो साथियों जो विधायक वहाँ के बीजापुर के हैं पल्लवी पटेल, उन्होंने भी परिवार से जाकर के एसडीओ की गाड़ी में मुलाकात की है, वो भी काफ़ी उनको दुख व्यक्त हुआ और उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए ये मांग उठाई है कि कम से कम योगी सरकार, जो कि उन्हीं सरकार के विधायक यानी अपना दल के विधायक हैं, उन्होंने खुद मांग उठाई तो सरकार के खिलाफ कि कम से कम 1 करोड़ रुपया सभी परिवार को दिया जाए, क्योंकि जो राजेंद्र वाजपेयी हैं वही अकेले अपने घर के बच्चों के कमाने खाने वाले परिवार का पालन करने वाले व्यक्ति थे और उनके 2 बच्चे भी, नन्हे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो ये लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन अपराधियों को भी उसी तरह से ठोका जाए जिस तरह से उन्होंने पत्रकार को गोली मार ठोका है। यही योगी सरकार से मांग कर रहे हैं।